यहाँ का व्यू देखो यार, व्हाट इज़ दिस प्लेस, टोटली वर्थ इट। ये देखो पहाड़ है पीछे जिन पे बर्फ़ पड़ी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह की शुरुआत कर रहा हूं मैं सुबह 6 बजे उठ के सनराइज़ के साथ। बहुत खूबसूरत सा पहाड़ों पे सनराइज़ हो रहा है। क्या शानदार नज़ारा है। मैं जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं खुली आंखों से देख पा रहा हूँ वो वीडियो में बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो पा रहा। बहुत सुंदर है ये। तो चलो अब मैं थोड़ा चलता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ देखता हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ इस प्रॉपर्टी को कि क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो चलो मेरे साथ चलो, देखते हैं। यहाँ स्टेयर्स से ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या माहौल है, क्या है यहाँ पे। यहाँ अंदर कुछ है मेरे ख्याल से। चलो आपको भी दिखाता हूँ। सनसेट या सनराइज़ पॉइंट है मेरे ख्याल से। हाँ देखो, बिल्कुल। चलो नीचे चलते हैं। वाओ वाओ वाओ, कितनी सही जगह बनाई है इन्होंने यार। और देखो ये पेड़ है ना, यहाँ पे भी पेड़ है देखो। मतलब नीचे से पेड़ काटा नहीं है इन्होंने, एक स्पेस बना दी है। इस पेड़ की भी यही की है। और देखो यार ये व्यू कितना सुंदर है, कितना शानदार है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। वाओ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसलिए अब देखो पीछे कितना तेज़ हो गया ना सन। तो अब मैं थोड़ा चलता हूँ वापस। मैं रात को थोड़ा लेट सोया था, इसलिए सुबह जल्दी नहीं जाग पाया। पर आप ना ये प्रॉपर्टी देखो, क्या खूबसूरत है ना। बर्ड बॉक्स है क्या, मेरे को लगता है आवाज़ भी आ रही है किसी की इसमें। क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। और अभी मैं आपको बताऊं, देखो कितनी धूप लग रही है। मैं आपको बताऊं टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है सिर्फ 6:15। सोचो, 6:15 हो रहे हैं और इतनी धूप हो रही आ गई है, क्योंकि पहाड़ों पे है ना। सबसे पहले सनराइज़ यहीं पे हमें दिखेगा। पंछियों की आवाज़ है छोटी छोटी, प्यारी प्यारी सी। यहाँ से कहीं से बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सी चिड़िया बोल रही है। देखें, हाँ यही अपनी वाली चिड़िया है जो खिड़की पे आती है। ये देखो, दिख रही है, ये देखो, दिख रही है। मैं ऐसे ट्रिप पे हूँ, जो मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं जिस चीज़ों के लिए, वो ये है कि देखो जब हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं ना, या किसी भी नई जगह जाते हैं, वहाँ के ना अपने अलग फूल होते हैं। तो आई एम एक्साइटेड नए नए फूल देखने के लिए कि कौन से नए फूल यहाँ पे होंगे। और मैंने कुछ क्लिक किए भी हैं। कल मैंने कुछ क्लिक किए थे, मैंने नए रंग का धतूरा देखा यहाँ पे, पीले रंग का। और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल देखे मैंने। पर देखो ना, मैं फूल लेके जा नहीं सकता घर पे। यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको एक सुंदर सा फूल दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे ज़्यादा, हमें यहाँ से आज निकलना होगा। हमारी बुकिंग यहाँ पे आज रात की भी है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग नहीं रुक सकते हैं यहाँ पे। हमें कहीं और निकलना होगा, क्योंकि वो कल हम लेट हो गए ना, उसकी वजह से हमने एक और मंदिर यहाँ पे पास में जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए। थोड़ा ऐसे तालमेल बिगड़ गया है। वहाँ पे एक चेयर लगी है, मैं सोचता हूँ कि वहाँ जाके बैठता हूँ। घूमते घूमते मैं आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मंदिर है, बॉटल ब्रश का पेड़ है यहाँ पे। और जो हमारे घर में लिलीज़ हैं, वो लिलीज़ भी हैं यहाँ पे, देखिए सुंदर सुंदर से।
मगर ये व्यू जो है ये हमारे घर में नहीं है, ये हमें पहाड़ों पे ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर है शायद, देखते हैं क्या है। वाओ, हर हर महादेव। तो सुबह 6 बजे से मैं जागा हूँ और अभी 8 बज रहे हैं। 2 घंटे से मैं यहीं घूम रहा था सारी जगह, पीछे जो भी है। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, शावर लूँगा और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मैंने सर को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम लोग शाम को यहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ का सनसेट देखने में बहुत मज़ा आएगा, सनराइज़ देखने में भी मज़ा आएगा। तो जो मैंने आज मिस की है, तो मैं चाहूँगा कि वो मैं कल देख पाऊँ। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी नहाना है और नहाने के बाद फिर बाहर जाके सलाह मशवरा करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और रेडी होके मैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ। आपको ये दिखाता हूँ जहाँ पे अभी मैं रुका हुआ हूँ। ये मेरा रिज़ॉर्ट है, मेरा रूम वहाँ टॉप पे है। मैं आपको अपने रूम के पीछे का व्यू भी दिखाऊंगा। और ये सुंदर खूबसूरत सा रिज़ॉर्ट है जहाँ पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। ये पगडंडियाँ बनाई हुई हैं इन्होंने, अलग अलग रिज़ॉर्ट, एक रिज़ॉर्ट में अलग अलग कॉटेजेस हैं। जैसे ये डॉक्टर रीना जी का रूम है, ये पीके सर औरों का रूम है, मेरा वहाँ पीछे था, महिमा जी का रूम वहाँ पे पीछे है। तो बहुत सुंदर सी जगह है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत रीज़न है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत इंटीरियर है जो आपको मेडिटेशन, सुकून, रिलैक्स फील कराता है। सेम, आई हैव द सेम फीलिंग। वहाँ आप ऊपर चांद भी देख सकते हो, दिन में दिख रहा है। ऊपर जहाँ मैं सुबह गया था वहाँ सनसेट सनराइज़ व्यू है पक्का। आई एम श्योर सनसेट व्यू भी कहीं होगा। तो आई वॉज टेलिंग बिफोर कि मैं अभी पहाड़ों पे हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो लगती है पहाड़ों की वेजिटेशन, फ्लोरा फोना, फूल जो होते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हमें पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं जो यूनिक होते हैं। हम अगर अपने कश्मीर में चले जाएं, वहाँ पे अलग तरह के फूल होते हैं और मार्च में तो बहुत सारी ब्लूमिंग होती है ना। और ये जो मौसम है स्प्रिंग का, बहुत सुंदर सुंदर फूल आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, सेम वैसा ही एरिया है। यहाँ पे हालांकि मुझे देवदार ट्रीज़ नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिर्फ चीड़ दिख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस मैं बताऊँगा जम्मू और यहाँ का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, चिड़िया ने यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे रह रही है चिड़िया। तभी खा पा रहे हैं, अदरवाइज दलिया तो तो ब्रेकफास्ट हमारा हो, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अभी हम लोग बाहर आए हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैंने सर को कन्विंस किया है कि हम लोग यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी अच्छी प्लेस है, सुकून है यहाँ पे। तो मैंने कन्विंस किया और सब भी यही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे रुकें थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जागेश्वर धाम आज नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं आज महाअवतार बाबा जी की एक केव है यहाँ पे, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वो प्लेस यहाँ से पास में ही है और हम आते वक्त यहाँ पे वापस रुक सकते हैं, कोई और रूट हमें नहीं लेना पड़ेगा।
जो महाअवतार बाबा जी की केव है वो एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग है, पहाड़ों के बीच में कहीं है। बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो बाबा जी हैं वहाँ, महाअवतार बाबा जी जो हैं वो 5000 सालों से वहीं पे हैं, कहीं आसपास ही, कहीं पहाड़ों में, उन्हीं जगह पे कहीं पे हैं, और अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं उस प्लेस को, उस लोकल जो वहाँ के लोग हैं उनको दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्लेस है ऐसा हमने सुना है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम में, रेडी हो जाऊँगा मैं थोड़ी देर में, और फिर हम लोग चलेंगे महाअवतार बाबा जी की केव में। तो ये ऐसे ट्रैकिंग वाला एरिया है, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कल भी आने में, और आज भी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग नहीं रुकेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जगह इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, हम लोग कैसे यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। यहाँ पर सही है। गाड़ी आगे तक पहुँच जाए ना, फिर यहाँ पर दोबारा आएंगे। अच्छा, यहाँ जिम कॉर्बेट का जितने भी रिजॉर्ट है इवन मैरियट ऊपर है, पार्किंग में आगे चलाते हैं गाड़ी, फिर उनकी वो जीप है बड़ी वाली, वो 4 के राउंड में ऊपर लेके जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं जैसे ऑल टेरेन ध्यान से ना, वो चढ़ जाती है आराम से, चढ़ जाती है बहुत आराम से। गाड़ी पर। हाँ, आर्मी वाले ही मना कर देते हैं अलाउड की बात नहीं है। अच्छा, दिस द कुमाऊं रेजिमेंट कंटोनमेंट एरिया राइट। क्यों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अंदर वो वहाँ तो जिम कॉर्बेट में तो लेके जाते हैं वो लोग। हाँ जी, रोड पे पहुँचने वाले हैं, काफ़ी लंबी ट्रैकिंग करके। बोला तो जा रहा है कि ये 500 मीटर है, ये रोड है नीचे, और इस रोड से हमें ऊपर रिजॉर्ट में जाने के लिए इस ट्रैकिंग का सहारा लेना पड़ता है। इस ट्रैकिंग से हम लोग जाते हैं ऊपर, वहाँ जहाँ हमारा होटल है, जहाँ हमारा रिजॉर्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि कल जब हम शाम को आए थे तो हमारे लिए कितना पैनिक हुआ होगा कि ये मतलब ऐसे डॉक्टर रीना जी हैं जो ऐसे चल नहीं पा रही हैं, और निक्की जी कल बीमार हो गई थी काफ़ी। तो हम लोग ना ऐसे परेशान थे कि यार मतलब ऐसा क्या, क्योंकि हमने ऐसे सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था कि हम लोग यूजुअली जैसा होता है कि होटल जो होते हैं वहाँ पार्किंग होती है, फिर वहाँ से हम उतर के अपने रूम्स में जाते हैं। हमने ये सोचा था, हमने नहीं सोचा था कि हमें रोड पे आने के बाद जहाँ इनका मेन गेट है वहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और हमें जाना पड़ेगा। तो हमने गिव अप कर दिया था कि हम आज यहाँ पे नहीं रुकेंगे, सुबह यहाँ से निकलेंगे और फिर कहीं और स्टे करेंगे। मगर इतनी सुंदर प्लेस, इतनी शानदार सुबह हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं। ये है हमारा रिजॉर्ट। हमें बताएंगे कि महाअवतार बाबा जी की स्टोरी क्या है। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि वो इमॉर्टल है, चिरंजीवी है। आज भी वो कहीं ना कहीं है, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं कुछ ही लोगों को नजर आऊंगा। तो जब आप दिल से महाअवतार बाबा जी को पुकारेंगे वो आपको दर्शन जरूर देंगे। ही इज द फाउंडर ऑफ क्रिया योगा। मेरे गुरु है योगानंद जी, उनके गुरु है युक्तेश्वर जी, उनके गुरु है लहरी महर्षि, और उन्होंने रानी खेत में यहीं पर दीक्षा ली थी डायरेक्ट महाअवतार बाबा जी से। और महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि हिमालयन योगी है, ही इज लेजेंडरी, और उन्होंने ही क्रिया योगा आगे सबको सिखाया था। और सबने उनसे कहा था कि वी वांट बाबा जी कि आप हमेशा मतलब कभी अपनी देह का त्याग मत करो, अपने शरीर का त्याग मत करो। तो वो आज भी जब किसी को दर्शन देते ना, ही अपीयर्स टू बी अराउंड 22-25 इयर्स ओल्ड, और ऐसे लगता है कि यंग से बहुत यंग, ही इज अ बॉय एंड ह्यूमनस। रोशनी निकलती है उनके अंदर से, तेज, उनका तेज ऐसा है कि मतलब देखने लायक आंखें जो दिया जाए जिसको बोलते हैं। और अपने डिसाइपल्स को कभी कभी दिख रहे हैं, और हिस्ट्री में ये प्रूफ है कि मतलब दिस इज नॉट कि एक कही हुई गाथा है, ये हिस्ट्री में प्रूवन है। अच्छा, अब उनकी आइडेंटिटी और ओरिजिन, उनको बोला जाता है कि वो कभी क्या कोई कहता है कि शिव जी के अवतार हैं, कोई कहते हैं कि वो कृष्णा के अवतार हैं। और उनका बर्थ नेम कहा जाता है कि नागराज था, वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे 203 BC में। लेकिन ये सब ना उनकी लाइफ बहुत मिस्ट्री और मिथ से सराउंडेड है, किसी को ऐसी पुष्टि नहीं है कि ये सब सच है कि नहीं है, लेकिन वो है, ये सच है। और क्रिया योगा क्या है? वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, और मैंने क्रिया योगा के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी बाय परमहंस योगानंद जी में।
तभी मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला था। और ये भी मुझे पता है कि उनकी केव में आकर मेडिटेशन करने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े लोग आते हैं। मतलब रजनीकांत जी वहाँ जाते हैं, विवेक ओबरॉय, मतलब आप नाम लीजिए, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हैं वो इस जगह पर जरूर आते हैं जहाँ आज हम जा रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर गोइंग देयर। एंड उनके साथ उनकी सिस्टर भी होती है और वो भी इसी तरीके से मेडिटेशन में रहती है। और मैंने अपनी बुक में ये पढ़ा था कि जब भी उनको कहीं से जाना होता है ना, उनके साथ उनके डिसाइपल्स होते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं तंबू बम्बू उखाड़ो, और फिर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। बस हिमालयाज में रहते हैं और वहीं पे मेडिटेट करते हैं, और जब कोई उनको पुकारता है तो आके उसको दर्शन देते हैं। एंड उनका पर्पस क्या है कि he appears to be dedicated seekers to provide spiritual initiation to help humanity progress spiritually rather than seeking gain। तो जो भी genuinely spiritually grow होना चाहता है, बाबा जी उसे जरूर दर्शन देते हैं। और आज आप इस बस में देख लीजिए, we have very pure souls here and that is the reason I'm saying कि ये लोग genuine लोग हैं जो आज बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो कोई कहता है कि क्या बाबा जी सच में जिंदा है, ये है, तो यस, ही इज एवर प्रेजेंट, ही इज इटर्नल। और जब भी जरूरत होती है वो फिजिकल फॉर्म में दर्शन देने आ जाते हैं। वेरी गुड। ऊपर जाना है हमें यहाँ से। मैंने ये अपनी ये स्वेट शर्ट ले ली है, एक जिपर टाइप, सबने ले ली है। एक पानी की बोतल ले ली है। ये हमारे गाइड होंगे। सर आपका नाम क्या है? विपिन। विपिन जी हमारे गाइड होंगे। ये हमें बताएंगे कि क्या क्या कहानी है और क्या सब कुछ है, कैसे हमारी जर्नी शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं महाअवतार बाबा जी की केव की जर्नी। हम लोग जा रहे हैं केव की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे कहीं अंदर जंगल के अंदर जाके कोई केव है जो बहुत फेमस है मेडिटेशन के लिए। सुंदर सा एहसास है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे यहाँ पे पर्सनली। देखो सब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई कैसे चल सकता है, कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे चलता है ना। हम लड़कों को तो चलो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेडीज़ लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, मगर दे विल मैनेज, क्योंकि दे आर सो डेडिकेटेड कि इन्होंने जाना है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है, सुंदरता है काफ़ी। अब ऐसे वाला रास्ता आ गया है ट्रैकिंग करते करते। ये व्यू है और ये थोड़ी ढलान है, फिर थोड़ी सी चढ़ाई है, और इतनी मुश्किल नहीं है ट्रैकिंग देखा जाए तो। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं जम्मू में ही आ गया हूँ कहीं पहाड़ों में। नहीं तो ये है स्मृति भवन। यहाँ पे जो भी उनकी चीज़ें होंगी या जो कुछ भी उनकी याद में होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा निशान दिख रहा है। ये जो पहाड़ी है इसके पीछे, ये जो पेड़ सामने दिख रहा है इसके पीछे जो पहाड़ी है उसके राइट साइड में। पहुंच गए हम लोग। ये देखिए, दिस इज द प्लेस। ये है वो गुफा। मैं शूज़ यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो ये वो केव है जिस केव के लिए हम लोग आ रहे थे। यहाँ कोई बैठ के मेडिटेशन कर रहा है। ये लोग पहले से
सब अपना अपना एक्सपीरियंस ना एक बार उसमें कार में पहुंच के बताएंगे। हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं, अब जा रहे हैं वापस। ऐसा रास्ता है, ऐसे रास्ते से हमें निकल के जाना पड़ रहा है। देखिए, चलिए भैया जी, कहाँ है हमारा रिजॉर्ट? हाँ, आ गया। ये देखिए, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग रात रात को निकल रहे हैं, अपने रिजॉर्ट में जाएंगे। ये देखो, अभी अंधेरा है तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। रिजॉर्ट जो होते हैं ना, उनका यही होता है, क्योंकि ये माउंटेन टॉप पे है ना, तो दिक्कत ये है कि हमें गाड़ी जो है वो रोड पे लगानी पड़ रही है और उसके बाद ऊपर की तरफ आना पड़ रहा है। हमने आज क्या किया, हमने सोचा कि हम लोग दूसरे रास्ते से आते हैं, जो हमें ढलान मिलेगी जहाँ से हमें नीचे आना है। तो ये हम नीचे जिस रास्ते से आ रहे थे तो गांव से आए हम लोग, लेकिन आगे वो भी ऐसा ही रास्ता है। अंधेरा है, दिख नहीं रहा है इतना, लेकिन ये यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है ना। ये हमारे होटल में है भैया, वो जा रहे हैं हमारे लगेज उठा के, और हम लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सुबह भी आपने रास्ता देखा था ना कि कैसा था। अभी ये देखो, ये लोग पीछे चल रहे हैं। यार, क्या खतरनाक रास्ता है, ऊपर से अंधेरा। आपको तारे दिख रहे हैं क्या? मेरे को दिख तो सब क्लियर रहा है, लेकिन यार कब काफ़ी मुश्किल रास्ता है ये, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी स्केरी है। साथ में कोई लाइट नहीं है, क्योंकि कल हम जिस रास्ते से आए थे ना, वहाँ पे लाइट्स थी, वो उनका प्रॉपर रास्ता था अपना। ये ऊपर का रास्ता है, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप वहाँ से नहीं आ सकते तो चलो यहाँ से आ जाओ, ये थोड़ा आसान रास्ता है। आसान रास्ता था जब तक गाँव था, लेकिन अब देखो यहाँ पे भी हमें ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। ये भी एक तरह की ट्रैकिंग ही है यार। देखिए, हम लोग सुबह से ट्रैकिंग ही कर रहे हैं। देखो जी, पहुंच गए हम लोग, ये आ गई होटल की बाउंड्री। देखो, बोले यहाँ से शुरू हो गया। रह रह के मैंने हम पहुंच गए हैं अब अपने रिजॉर्ट में। आपको पता ही है, अब मेरे को लगता है कि हम लोग ना, मेरे को लगता है कि जहाँ मेरा रूम है वो सबसे पहले आएगा, और जो निक्की जी का रूम है वो सबसे लास्ट में आएगा। और मैं ऐसा देख भी रहा था, क्योंकि ये एक लाइट है वो मेरे रूम के पास से चल रही थी। ऑलमोस्ट देयर पहुंच गया हूँ। सबसे पहला अभी आया है मेरा रूम। ये लोग आ रहे हैं। ये इसी रूम की है, इधर ही आ जाओ, यहीं पे आओ, मेरे रूम में आ जाओ। मैं सर तो उनको भी लेके आता हूँ। अब खोल दो इसको, खोल दो। हाथ पकड़ पकड़ के लाना। तो ये मैम बाकी रूम की आ जाओ। मोस्ट वेलकम। चलो अब अंदर चलते हैं हम लोग। क्या क्या और करना है, अभी डिनर वगैरह के लिए निकलेंगे बाहर। जैसे दोनों ने डरा दिया, दीवार की तरफ चलो, फिर इस तरफ मत चलो, पता लगा नीचे लग गई है और मुश्किल। रिकॉर्डिंग हो रही है, हम कह रहे हैं राज कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा, यही वाला मैं कल ब्लॉग में डालूंगा, 636 लोग देखेंगे। ओह गॉड, बहुत व्यू आएंगे। बहुत व्यूज आएंगे, क्योंकि तो वहाँ से होके गप्पे शप्पे मार के, हंस के, खेल के, अब मैं आ गया हूँ अपने रूम में। थोड़ा लेटा हूँ, ब्लॉग एडिट करूँगा और फिर सो जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी थके हैं। आज दिन भर ट्रैकिंग ही हुई है, चाहे हम लोग महाअवतार बाबा जी के यहाँ गए हों, वहाँ भी ट्रैकिंग थी। यहाँ होटल में पहले हम नीचे गए, उधर से भी नीचे ही आए, लेकिन फिर भी रास्ता तो देखो पहाड़ों वाला ही है, तो मुश्किल रास्ता था। फाइनली डे ओवर हो चुका है, बेड मिल गया है, अब यहाँ आराम करेंगे। आपसे कल मिलता हूँ। कल एक और हम जगह जाएंगे, बहुत सुंदर सी जगह है, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। तो कल के व्लॉग का भी वेट कीजिए। आज के लिए आज का व्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आपसे कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।